प्रतापगढ़ जनपद के 17 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न हो गए हैं और उनका परिणाम भी आ गया है। 17 विकास खंडों में कुछ निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं और कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत के साथ चुनाव संपन्न। बात करेंगे प्रतापगढ़ के सदर विकास खंड की, जहां सदर विकास खंड से निर्दलीय प्रत्याशी शेषा देवी विजयी घोषित हुई है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि बात की जाए सड़वा चंडिका विकास खंड की, तो यहाँ से भी निर्दलीय प्रत्याशी तारा देवी चुनाव जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव हार गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मानधाता विकास खंड की। यहाँ अशफाक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए चुनाव भारी बहुमत से जीता है। अब बात करें यदियासपुर देवसरा की, तो यहाँ पर कमलाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थे, वह चुनाव जीते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का अहम योगदान था। अब यदि बात करें शिवगढ़ विकास खंड की, तो यहाँ विधायक धीरज ओझा के भतीजे सत्यम ओझा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं और यहाँ पर 10 मत इनवैलिड रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गौरव विकास खंड की। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिली है। सुमित्रा पटेल विजयी घोषित हुई है, जिसके बाद जश्न का माहौल है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सांगीपुर विकास खंड की। अशोक सिंह तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव जीतकर परचम लहराया है। अशोक सिंह प्रमोद तिवारी के समर्थक माने जाते हैं। लालगंज में भी कांग्रेस का एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख बना है। अमित सिंह विजयी घोषित हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस जश्न में डूब गए हैं। बात करेंगे मानिकपुर विकास खंड की। मानिकपुर विकास खंड में जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी है, यहाँ से रमेश सरोज विजयी घोषित हुए हैं और समाजवादी पार्टी को उन्होंने कड़ी टक्कर दी। अब बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंडा की। कुंडा इलाके में कुंडा विकास खंड से रीता सिंह, जो कि जनसत्ता दल की कैंडिडेट थी, वह चुनाव जीत गई है और यहाँ पर भी विरोधियों को मात मिली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाबागंज विकास खंड की। यहाँ मालती देवी जनसत्ता दल से चुनाव में विजयी घोषित हुई है और वह ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई है, जिसके बाद जश्न का माहौल है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लक्ष्मणपुर विकास खंड की, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रेमलता सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट नामांकन के बाद ही निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। इसके बाद बात करेंगे बिहार विकास खंड की। यहाँ से सुशीला सरोज, ये भी जनसत्ता दल की कैंडिडेट थी और निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ विकास खंड की। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सरोज निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, जिसके बाद कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। आगे बढ़ें, बात करेंगे अब कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के इलाके की। यहाँ पट्टी विकास खंड से राकेश सिंह, जो भाजपा कैंडिडेट थे, वह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा बाबा बेलखनाथ धाम की बात करेंगे, जहाँ सुशील सिंह भाजपा से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख बने हैं। सुशील सिंह साफ सुथरी छप के नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगलौर विकास खंड की। यहाँ से कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के पुत्र राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न